21 सितंबर 2025 साल का सबसे बड़ा और भयंकर सूर्यग्रहण और सर्वपित्री अमावस्या पर गलती से भी मत करना इन चीजों का दान, वरना आपको फायदा होने की जगह हो जाएगा बहुत बड़ा नुकसान। आपके पितृ हो जाएंगे आपसे नाराज। प्रिय भक्तजनों, जैसा कि आप सभी भी पता है कि सर्वपित्र अमावस्या के दिन ही सूर्यग्रहण लगने जा रहा है और इसी दिन श्राद्ध पक्ष की भी समाप्ति हो जाएगी और इसके अगले दिन से शारदीय नवरात्रि की शुरुआत हो जाएगी। मित्रों, पितृपक्ष का जो यह समय होता है वह पूर्वजों को समर्पित होता है और यह पर्व साल में सिर्फ एक बार आता है और इस समय लोग अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष प्रदान करने के लिए पितृपक्ष में श्राद्ध तर्पण करते हैं और ब्राह्मणों को भोज कराते हैं, जिससे पूर्वजों यानी पितरों की आत्मा को मुक्ति मिलने के साथ उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। साथ ही श्राद्ध पक्ष का महत्व इसलिए भी बढ़ जाता है क्योंकि इस दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर आते हैं और अपने वंशजों को सुख, शांति, समृद्धि और सुख संपत्ति का आशीर्वाद देते हैं। वहीं जो लोग पितृपक्ष में अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण करते हैं, उनको पितरों की असीम कृपा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और पितृ खुश होते हैं, जिससे पितरों की कृपा से साधक की नहीं बल्कि पूरे घर परिवार की दिन रात चौगुनी तरक्की होती है। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना और हमारा शास्त्र भी कहता है कि जिस घर में पितरों का मान सम्मान होता है, उनकी पूजा पाठ की जाती है, जिस घर में पितरों का आशीर्वाद होता है और समय समय पर श्राद्ध तर्पण किया जाता है, उस घर में कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। वही जो साधक पितृपक्ष के दौरान या अन्य सामान्य दिनों में पितरों की पूजा नहीं करते हैं, श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पिंडदान तर्पण नहीं करते हैं, उनको पूरे जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उनका जीवन दुखों से भर जाता है, हमेशा हर कार्य में असफलता मिलती है, उनको और उनकी आने वाली पीढ़ी को भयंकर पितृदोष का सामना करना पड़ता है। ऐसे में भक्तों, अब सर्व पितृ अमावस्या के दिन पितृपक्ष का समापन हो जाएगा और आप सभी को बता दें कि हिंदू धर्म में सर्व पितृ अमावस्या का विशेष महत्व है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों को श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से विदाई दी जाती है। साथ ही हर वर्ष आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को सर्व पितृ अमावस्या मनाई जाती है और यह दिन उन पितरों के लिए विशेष होता है जिनकी मृत्यु तिथि जात नहीं है या जिनका किसी कारणवश समय पर श्राद्ध नहीं किया गया है। इसलिए इसे सभी पितरों की अमावस्या कहा जाता है, क्योंकि इस दिन सभी पितरों का श्राद्ध तर्पण किया जाता है, जिससे पूर्वजों की आत्मा को शांति मिले और जीवन सुखमय हो जाए। लेकिन दोस्तों, आप सभी को बता दें कि इस बार साल 2025 की सर्वपितृ अमावस्या और भी खास मानी जा रही है, क्योंकि इसी दिन साल का दूसरा और अंतिम सूर्य ग्रहण भी पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सर्वपितृ अमावस्या के दिन साल 2025 का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है और ऐसा संयोग 200 साल बाद बना है, जब पितृपक्ष में चंद्र ग्रहण 7 सितंबर जिस दिन पितृपक्ष की शुरुआत हुई थी और सूर्य ग्रहण 21 सितंबर यानी सर्वपितृ अमावस्या यानी पितृपक्ष का आखिरी दिन होगा। यह एक दुर्लभ घटना है। ऐसे में दोस्तों, अब यह सवाल उठता है कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन श्राद्ध किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। श्राद्ध करना शुभ होगा या नहीं, क्योंकि इस दिन भयंकर सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों के मन में संदेह है कि क्या सर्वपितृ अमावस्या के दिन हम अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकते हैं। तो हम आपके इस संदेह को दूर कर देते हैं। इस दिन आप श्राद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इस दिन जो सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है वो भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका कोई भी दुष्प्रभाव भी हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में आप अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण दान कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आप पितरों का श्राद्ध कर्म पिंडदान तर्पण नहीं करेंगे, तब तक आपके पूर्वजों को शांति नहीं मिलेगी, जिससे आपको आपके पूर्वजों का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा और वह आपसे नाराज रहेंगे, जिससे आप जो भी काम करेंगे आपको उस कार्य में असफलता हासिल होगी और आपको लगेगा पितृदोष। तो दोस्तों, आज हम आपको कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताने जा रहा है जिन्हें आपको सर्वपितृ अमावस्या के दिन भूलकर भी इन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखा जाता है कि लोग अपने पूर्वजों को खुश करने के लिए, पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए किसी भी चीज का दान कर देते हैं। वो यह नहीं देखते हैं कि यह चीज दान करने से हमें लाभ होगा या हानि। तो ऐसे में मित्रों, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन किन चीजों का दान नहीं करना चाहिए, जिससे आपको पता लग जाएगा कि किस चीज का दान नहीं करना चाहिए। नहीं तो आप अगर गलत चीजों का दान करेंगे तो आपको इसका लाभ नहीं देखने को मिलेगा, जिससे आपके पितरों को शांति नहीं मिलेगी और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। आपका सुख सौभाग्य दुर्भाग्य में बदल जाएगा
और आपका भाग्य और आर्थिक स्थिति पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तो चलिए प्रिय भक्तजनों, सबसे पहले आप सभी को बताते हैं कि इस साल 2025 में सर्वपितृ अमावस्या का आरंभ किस समय होगा और इस दिन श्राद्ध तर्पण करने का शुभ समय क्या है। तो प्रिय भक्तों, इस साल 2025 में आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि का आरंभ 21 सितंबर रविवार को सुबह 12:16 पर होगा और इसका समापन 22 सितंबर को सुबह 1:23 पर होगा। ऐसे में भाइयों बहनों, उद्यत तिथि के अनुसार 21 सितंबर 2025 को सर्वपितृ अमावस्या मनाई जाएगी। आइए अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर श्राद्ध करने का शुभ समय क्या है। तो भक्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर कुतुब मुहूर्त 11:50 से लेकर 12:38 तक रहेगा और इसकी अवधि 49 मिनट की होगी। वहीं रोहिणी मुहूर्त 12:38 से लेकर 1:27 तक है और इसकी अवधि भी 49 मिनट की। इसके अलावा अपराह्न काल 1:27 से लेकर 3:53 तक है और इसकी अवधि 2 घंटे 26 मिनट की है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या पर इन शुभ मुहूर्त में आप अपने पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ श्राद्ध कर सकते हैं और उनकी कृपया प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे में चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला सूर्य ग्रहण कब शुरू होगा, कहां दिखेगा, भारत में दिखाई देगा या नहीं देगा, श्राद्ध करें या ना करें। तो प्रिय भक्तजनों, भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण 21 सितंबर की रात 10:59 से शुरू होकर देर रात 3:23 तक रहेगा। ऐसे में आपको बता दें कि 21 सितंबर को दिखने वाला ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। जी हां भक्तों, यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा, इसलिए इसका सूतक काल भी भारत में लागू नहीं होगा। इसके परिणाम स्वरूप सर्वपितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर श्राद्ध तर्पण आदि धार्मिक कर्म बिना किसी रोक टोक के किए जा सकेंगे। ऐसे में आप 21 सितंबर की दोपहर को पितरों का विधिवत श्राद्ध कर सकेंगे। साथ ही सूतक काल ना लगने की वजह से इस दिन ना तो मंदिरों के कपाट बंद रहेंगे और ना ही पूजा पाठ या अन्य धार्मिक कार्य बाधित होंगे। अब मित्रों, सवाल उठता है कि आखिर ये सूर्य ग्रहण कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर लगने वाला यह सूर्य ग्रहण ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, अफ्रीका, हिंद महासागर, दक्षिण प्रशांत, अटलांटिक और दक्षिणी महासागर सहित पोलनेशिया, मेलानेशिया तथा एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। इसके अलावा न्यूजीलैंड के प्रमुख शहर जैसे ऑकलैंड, क्राइस्टचर्च, विलिंगटन और नॉर्थफोक द्वीप का किंगस्टन भी इस खगोलीय घटना के साक्षी बनेंगे और वहां पर यह ग्रहण लगेगा। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि सर्वपितृ अमावस्या पर किन चीजों का दान गलती से भी नहीं करना चाहिए, जिससे खुश हुए पिपरी भी नाराज हो जाते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नंबर 1, चावल। दोस्तों, चावल को सात्विक आहार का मुख्य अंश माना गया है और इसका दान पितरों के लिए विशेष फलदायी होता है, क्योंकि दोस्तों पूजा पाठ में चावल का प्रयोग विशेष रूप से किया जाता है। ऐसे में शास्त्रों में उल्लेख है कि चावल का दान करने से पितरों की आत्मा को संतोष मिलता है और वे प्रसन्न होकर अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में जो भी व्यक्ति सच्चे मन के साथ सर्वपितृ अमावस्या पर चावल का दान करता है, उसके घर में अन्न की कभी कमी नहीं होती है और उसे मां अन्नपूर्णा की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि आप जो चावल ले रहे हैं वह पूर्ण रूप से शुद्ध होने चाहिए और अखंडित यानी बिना टूटे हुए होने चाहिए। नंबर 2, तिल। जी हाँ भक्तों, आप में से कई लोग हमसे पूछते हैं कि क्या हम सर्वपितृ अमावस्या पर तिल का दान कर सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। आप बिना किसी दिक्कत के सर्वपितृ अमावस्या पर काले तिल का दान कर सकते हैं, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर तिल का दान अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके अलावा तिल को शुद्धि और पवित्रता का प्रतीक माना गया है। वही शास्त्रों के अनुसार तिल से पितरों को जल अर्पण यानी तर्पण करने से उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। साथ ही तिल का दान करने से पितृदोष का निवारण होता है और घर परिवार पर संकट कम होते हैं और आपके जीवन में होने वाली घटनाएं भी पितरों की कृपा से टल जाती है। लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सर्वपितृ अमावस्या पर काले तिल का दान करें, न कि सफेद तिल का। सफेद तिल का दान अशुभ होता है। नंबर 3, चमड़े की वस्तुएं।
प्रिय भक्तों, चमड़े को अशुद्ध और तामसिक पदार्थ माना जाता है क्योंकि चमड़ा पशुओं की खाल से प्राप्त होता है, जबकि सर्वपितृ अमावस्या पर पवित्र और सात्विक वस्तुओं का दान करने से पितरों की आत्मा तृप्त होती है। ऐसे में यदि कोई चमड़े की बनी वस्तुएं जैसे बेल्ट, जूते, थैले आदि का दान करता है तो यह अपवित्र माना जाता है, क्योंकि चमड़ा हिंसा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि यह पशुओं की खाल से तैयार होता है। ऐसे में अगर आप इसका दान करेंगे तो आपको इसका फल प्राप्त नहीं होगा, बल्कि आपको पितृदोष का सामना करना पड़ेगा, और ऐसा करना पितरों का अपमान होगा। इसलिए इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। नंबर 4, नमक। प्रिय मित्रों, नमक भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए उपयोग होता है। ऐसे में कई साधक सोचते हैं कि हम तो सर्वपितृ अमावस्या पर अपने पूर्वजों की शांति के लिए नमक का दान करेंगे, लेकिन आप सभी को बता दें कि सर्वपितृ अमावस्या के दिन इसका दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि नमक को चंचल और अस्थिरता का प्रतीक बताया गया है। साथ ही दान में इसका प्रयोग करने से पितरों की आत्मा को स्थिरता और शांति प्राप्त नहीं होती। इसके अलावा शास्त्रों के अनुसार पितरों की तृप्ति के लिए तामसिक और अस्थिर प्रवृत्ति वाली वस्तुएं नहीं देनी चाहिए। यदि इस दिन कोई व्यक्ति नमक का दान करता है तो पितरों की कृपा प्राप्त करने के बजाय परिवार में लड़ाई झगड़े हो सकते हैं और जीवन में नकारात्मक ऊर्जा फैल सकती है। नंबर 5, काले रंग के कपड़े। प्रिय भक्तजनों, आप में से कई भक्तजन को पता भी होगा कि काले रंग को शास्त्रों में अशुभ माना गया है, क्योंकि काला रंग नकारात्मकता और अशुभता का प्रतीक माना जाता है। साथ ही सर्वपितृ अमावस्या पर जब हम पितरों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए दान करते हैं तो काले कपड़े देना उनके प्रति उचित नहीं होता है। वही यह रंग शनि और तामसिक प्रवृत्ति से जुड़ा माना गया है। ऐसे में चाहे कुछ भी हो जाए, पितृ अमावस्या पर काले रंग के कपड़े का दान नहीं करना चाहिए। अगर कोई काले कपड़े का दान कर देता है तो पितरों को शांति नहीं मिलती है, बल्कि साधक पाप का भागी बनता है। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या के शुभ अवसर पर आप कपड़ों का दान करना चाहते हैं तो सफेद, पीले या हल्के रंग के कपड़े दान करना शुभ माना गया है, क्योंकि यह सात्विकता और पवित्रता का प्रतिनिधित्व करते हैं। लेकिन दोस्तों, आप सभी को इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि जो कपड़े आप दान कर रहे हैं वह फटे पुराने गंदे नहीं होने चाहिए। नंबर 6, लोहे की वस्तुएं। मित्रों, सर्वपितृ अमावस्या पर लोहे का दान करना अशुभ माना गया है, क्योंकि लोहे को कठोर और नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ा हुआ धातु कहा जाता है। साथ ही लोहे को भगवान शनि की धातु माना जाता है। ऐसे में पितृ तर्पण के समय जिन वस्तुओं का दान किया जाता है उनका उद्देश्य पितरों की आत्मा को शांति और तृप्ति प्रदान करना होता है, परंतु लोहे का दान करने से पितृ अशांत हो सकते हैं और उनकी कृपा प्राप्त नहीं होती है, जिससे साधक को भी अशांति का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा शास्त्रों में लोहे की वस्तुओं को राहु और शनि ग्रह से संबंधित माना गया है, जो दान में पितरों को प्रसन्न करने के स्थान पर उल्टा नाराज कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, सर्वपितृ अमावस्या पर लोहे की किसी भी चीज का दान ना करें और ना ही लोहे की चीज खरीदें। ऐसा करना ही आपके लिए शुभ रहेगा। नंबर 7, तेल। प्रिय भक्तों, तेल, विशेषकर सरसों के तेल का दान पितृ अमावस्या पर वर्जित माना गया है, क्योंकि तेल को ग्रहणशील और नकारात्मक ऊर्जा का वाहक कहा गया है, और ये बात आप जानते भी होंगे। ऐसे में इसका दान अगर आप सर्वपितृ अमावस्या पर करते हैं तो ऐसा करना आपकी ये बड़ी गलती हो सकती है, जिससे आप पितरों की कृपा से वंचित रह सकते हैं और आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं आपके बने बनाए कार्य भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 8, जूते चप्पल। जी हाँ भगवान, जूते चप्पल को अपवित्र और अशुद्ध वस्तु माना गया है, क्योंकि यह पैरों से जुड़ी होती है और शास्त्रों के अनुसार पैरों की वस्तुएं दान करना पितरों के प्रति अनादर के समान है। ऐसा करना उनका अपमान होता है और कहा जाता है कि जिस घर में पितरों का मान सम्मान नहीं होता है उस परिवार का कभी कल्याण नहीं होता है। इसलिए सर्वपितृ अमावस्या पर इसका दान करने से बचे और इस दिन श्रद्धापूर्वक विधि विधान के साथ पितरों का श्राद्ध तर्पण आदि करें, जिससे आपको पितरों के विभिन्न कल्याण पिते दिशया साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। अगर भाइयों बहनों जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए।